मैं तो बस आमंत्रण देने आया था महाराज कंस का। वत्स मूर्ख, सूचना देने में विलंब कर दिया। जैसा ही कह रहे थे, कान्हा बड़ा हो रहा है अपने बाबा के साथ, तो फिर भी बाहर आता जाता रहेगा। मुझे तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। बालक कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मां की आवश्यकता तो सदैव बनी ही रहती, पर अपने बाबा को तो बिल्कुल ही भूल जाए मुझे। कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए, कहीं इसका प्रेम कम ना हो जाए। मैया भोर हो गई, भोर। कान्हा, अभी तो मध्य रात्रि भी ना हुई, भोर होने में समय है लल्ला। सो जा, सो जा। अभी सो जा, आजा, सो जा। मैया भोर हो गई, भोर हो गई। अभी भोर ना हुई लल्ला, सुबह हो जाने दे, मैं स्वयं तुझे उठाऊंगी। अभी सो जा, आजा। कान्हा, कान्हा, क्या हो गया यशोदा? ना स्वयं सो रो है ना सोने दे रो है। भोर हो। जे बाहर कब क्यों? और जे क्या कर रहे है? देखो जी, कैसे सो रहे है। सो तो ऐसे रहो है जैसे श्री नारायण शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं। यशोदा, कृष्णा कृष्णा कृष्ण मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। आ गए आप? अब खड़ी ही रहेंगी क्या? भीतर आइए देव ऋषि। नारद, आप तो मेरे परम भक्त हैं। इसलिए इस सभा में प्रवेश करने के लिए आपको किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। नारायण हरि, श्री नारायण हरि। आइए देवराज, आपका और अन्य सभी देवताओं का वैकुंठ में स्वागत है। पुत्र कार्तिकेय आओ।
पुत्र कार्तिकेय? पुत्र ब्रह्मा, बात विलंब क्या आने में? जे तो ब्रह्मा जी को भी पुत्र बुला रहा है, जे स्वयं को समझ क्या रहा है। भगवान श्री हरि नारायण, हम उनकी सभा में हैं यशोदा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लल्ला तो स्वप्न देख ही रहे हैं और उसके बाबा भी स्वप्न देखने लगे, वो भी खड़े खड़े। आइए सखा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब कौन आ गया? महादेव। बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे आपको साक्षात महादेव आते हुए दिख रहे हैं। पुत्र ब्रह्मा, यहाँ बैठो मेरे साथ। और सखा, आप यहाँ विराजिए। लो, मुझे तो सच्ची में स्वप्न देखने लग गए। आप दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ मैं। अब बस बहुत होगा, वैसे लेके आती हूँ ना, तुझे पूरी रात बड़बड़ाता रहेगा और ना जाने किन किन को बुलाता रहेगा। आप कैसे है सखा? जिसके बाबा नंद जैसे शांत, धीर गंभीर, चतुर और धैर्यवान हो, और मैया यशोदा जैसी है, ढेर सारी चिंता करने वाली, बहुत सारे ध्यान रखने वाली, प्रेम करने वाली। उस बालक से अधिक सुखी और कौन होगा इस जग में? सुनिए आपने, कान्हा हमसे कितना प्रेम करता है, जे तो नींद में भी हमारी प्रशंसा कर रहा है। और मैं ये चिंता कर रही थी कि कहीं जे हमें भूल ना जाए और इसका प्रेम मेरे लिए कम ना हो जाए। यही चिंता तो मुझे सता रही थी कि जे हमें कहीं भूल ना जाए, पर इसने तो त्रिदेवों के सामने भरी सभा का भाग बना दियो हमें। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरी मैया सच्ची में अनोखी है, उनके जैसा कोई और है ही नहीं। इसीलिए तो मैं इस धरती पर उनका पुत्र बनकर आया हूँ। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती सृजन होती ममता तो अनंत उसकी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। इतना
प्यार करता है तू अपनी मैया से? भोर हो गई मैया। अभी भोर कहाँ हुई है लल्ला? और तू यहाँ बाहर आके क्यों सो गया? भीतर बार बार उठकर आप दोनों को सोने नहीं दे रहा था ना मैं, इसलिए यहाँ आके सो गो, ताकि झरोके से सूर्य देव की किरणें सबसे पहले मुझ पे पड़े और मैं झट से उठ जाऊं। तो इसके लिए तुझे यहाँ आके अपने मैया बाबा से दूर सोने की आवश्यकता ना है लल्ला। भोर होते ही मैं तुझे उठा दूंगी। चले अच्छा चल। वैकुंठ सभा के दर्शन करा के हमें उसका भाग बना के बहुत अद्भुत अनुभव दिए है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण। उठो ना मैया, उठो। मैया भोर हो गई है, भोर। अभी भोर ना हुई लल्ला। हो गई मैया। आपने तो कही थी भोर होते ही मुझे उठा दोगे आप, पर आप फिर भी ना उठ रही। तूने पूरी रात सोने कहाँ थी ओए? अच्छा अब तो उठ जाओ, शीघ्र तैयार कर दो मुझे। सारी गाँव मैया भी भूखी होगी, प्रतीक्षा करी होगी मेरी। बछड़े उछल कूद कर रहे होंगे मैया। कान्हा, तेरी मैया तुझे पलक झपकते तैयार कर देगी, है ना? और नहीं तो क्या। शीघ्रता करो ना मैया। आज से बाहर चला जाएगा जी, पूरा दिन मुझसे दूर रहेगा। कहीं सब जन मुझसे पहले तैयार होके ना आ जाए। सब जन? हाँ, सारी गैया, सारे बछड़े, पंछी, काका, दाऊ सब। अच्छा अच्छा ठीक है, चल। अब आप शीघ्र उठो मैया, तब तक मैं जाके ताल-तोल करता हूँ। मैया, क्या होगा? मेरी ताल-तोल कहाँ चले गई? कहाँ गई? उसके पाँव थोड़ी ना होते हैं कि चली जाएगी। यही कहीं होगी ना कान्हा, देख। यही रखी थी मैया, पर अब बहुत ध्यान से देख लियो, कहीं ना मिली। हाँ तो ठीक है, बंसी भैया से कह के बाहर से मंगवा दूंगी। उसकी कोई आवश्यकता ना है यशोदा, मेरे पास ढेर सारे दातुन हैं। जे ले। क्यों मेरी योजना बिगाड़ रहे हैं जी? मैया शीघ्र स्नान करा दो। पर जल तो अभी बहुत ठंडा है। बाहर से लकड़ी लाने पड़ेगी, चूल्हा जलाना पड़ेगा। इस सब में तो बहुत समय लगेगा। कोई समय ना लगेगा, ये रही लकड़ियां। आजा कान्हा। मैं विलंब करना चाहती हूँ ताकि कान्हा गौचारण के लिए ना जाए, बिना रोके ही उसे रोक पाऊं, ताकि तनिक और समय मिल जाए मुझे अपने लल्ला के साथ। पर ये है कि सारी योजना ही चौपट कर रहे हैं मेरी।
लटका कहाँ चले गयो? कमर पर बांधा था मुझे। जी तेरी सारी वस्तुएं इधर उधर क्यों हो रही है आज? देख यहीं कहीं होगो। यशोदा तुम खड़ी क्यों हो? जाकर संदूक से नया निकाल दो। हाँ हाँ अभी निकालती हूँ। सुनो जी, चाबी कल से मिल ही नहीं रही, ना जाने कहाँ रख दी मैंने। भैया मुझे विलम्ब होगा तो ताऊ को अकेले भेज देंगे गौचारण के लिए। हाँ हाँ ढूंढ रही हूँ चाबी, रुक। देखूं। यहाँ भी ना है, कहीं बुहारते समय बाहर तो ना गिर गई। जे तो रही। जे क्या है? तुमने अभी अभी यहाँ देखो। हाँ तो हड़बड़ी में ना दिखा होगा। लला ये लेकर जा और नया पाठक निकाल ले जा। यशोदा तुम जानबूझकर विलम्ब कर रही हो ना? मैं तो बस इतना चाहती थी कि लल्ला के साथ थोड़ा समय और बिता लूं। यशोदा मैं तुम्हारे मन की भावना, तुम्हारी ममता को अच्छे से समझता हूं, पर अब समय आ गया जब तुम्हारे भीतर की मैया को यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें अपने बालक का सहायक बनना है, उसका मार्गदर्शक बनना है, या उसकी प्रगति में बाधक। विचार अवश्य करना। इस बार उस विष्णु अवतार के मार्ग में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा मैं, ऐसा विघ्न खड़ा करूंगा उसके सामने कि इस बार उसकी होगी हार और मैं बनूंगा कालजयी। किंतु ऐसा क्या करने वाले हैं आप? गायों और बछड़ों के प्रति कृष्ण के प्रेम का लाभ कैसे उठाएंगे आप? प्रतीक्षा दुर्जन प्रतीक्षा, सब अपने आप पता चल जाएगा जब वो आएगा। वो कौन महाराज? वो बछड़ा ये अंदर कहाँ घुसा चला आ रहा है? ये महाराज कंस का महल है, कोई चारणा स्थान नहीं है मूर्ख। लगता है बुरा मान गया। देखो कैसे शीला की भांति बीच मार्ग पर खड़ा है, निर्बुद्धि कहीं का। अभी मार के भगाता हूँ इसे। इतना सामर्थ है तुझमें कि मुझे भगा पाए? ये किसने बोला? सावधान हो जाओ। अंदर कहाँ चला रहा है? भाग यहाँ से। किसने किया ये दुस्साहस? देखिए तो महाराज, कितना प्यारा और भोला भाला लग रहा है ये। प्रहरियों की ऐसी दशा कैसे कर सकता है ये? दुष्ट के लिए दुष्टता और छलिए के लिए छल आवश्यक होता है। आप दोनों के ही तरह इसका हर शत्रु इसके भोले भाले आकर्षक स्वरूप से मोहित होकर अपने प्राण गंवा देता है।
हाँ महारानियों, यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यही है वत्सासुर। वत्सासुर। यही है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यही है वत्सासुर। वत्सासुर। महाराज और दोनों महारानियों को वत्सासुर का प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हो? हटो। बस इसी परिवर्तन की आवश्यकता थी यशोदा। चलो। अपने कान्हा की प्रगति में बाधा ना बन सकती जमीन। पकड़। अब होगा पूरा तैयार। ना गाना, अभी भी कछु शेष है। एक गौपालक सच्चा गौपालक तभी कहलाता है जब उसके हाथ में होती है जे हाकन छड़ी। ले लल्ला। ये तो बिल्कुल वैसी ही छड़ी है बाबा, जैसा आपने दाऊ को दी थी। जे हाकन केवल छड़ी ना है गाना, जे एक सच्चे गौपालक की पहचान होती है। इसे सदैव अपने साथ रखियो। ये पशुओं को पंक्ति में रखेगी और संकट से रखेगी तुझे दूर, बहुत दूर। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी मूल्य पर उसके शव पर नृत्य करना है। मेरी स्मृति अब आई है आपको? अपने बड़े बड़े योद्धाओं के धराशायी होने के बाद क्या लगा था कि वो वत्सासुर से अधिक शक्तिशाली हैं? नहीं वत्सासुर, नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे सामर्थ्य के सामने उस नन्हे से विष्णु अवतार की शक्ति ही क्या है। बस इसी कारण मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। परंतु अब तुम्हारे सामर्थ्य का सामना करने का उसका समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारा सामना करे और मृत्यु के पाश में बंद कर वापस विष्णु लोक चला जाए, लौट जाए विष्णु लोक, क्योंकि यहां कंस उसको जीवित नहीं रहने देगा। आज वो अपने प्रथम गौचारण के लिए जा रहा है और तुम वत्स बछड़े के रूप में उसके समीप जाओ वत्सासुर। वत्स के रूप में भ्रमित करूंगा और इससे पहले कि उसे संभलने का अवसर भी मिले, उसके प्रथम गोचारण के अशुभ अवसर पर महाबली सांड के रूप में मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। ये सब भी जा रहे? सारे बालक हट पकड़ के बैठे हैं नंदराज। कान्हा जाएगो तो ये सारे जाएंगे। हाँ, बहुत समझायो और मना भी कियो, फिर भी सुनने के लिए तैयार ही ना थे। तो अच्छा ही है ना काकी, एक से भले हम सारे के सारे, है ना बाबा? तू सही कह रहा हो गाना, सब साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, किसी को किसी की चिंता भी ना रहेगी, यशोदा का चित्त भी शांत रहेगा, है ना? अरे कहाँ गई? लल्ला ले, जो छतरी रख। छतरी किसके लिए मैया? प्रहर समाप्त होते ही
सूर्य देवता आकाश पे चढ़ जाएंगे। देख आजकल कितनी धूप हो रही है, ये छतरी उससे बचाएगी ना। तो और लेनी पड़ेगी मैया, हम सब के लिए एक है और गैयाओं के लिए भी, उन्हें भी तो धूप लगेगी। मैं तेरी चिंता कर रही हूँ और तू मेरा उपहास उड़ा रहा है। ना मैया, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि रहेगा तो सबके पास, ना तो कोई के पास नहीं। कान्हा तू समझ ना रहो है। आप ना समझ रही मैया, यदि मैं अकेले ये छतरी लेकर जाऊंगा तो मेरे सखा और गैयाओं को क्या लगेगा कि मैं इनसे अलग हूँ, राजकुमार हूँ। ये तो मेरे और इन्हें संबंध में दूरी आ जाएगी ना भैया। और यदि हमारा संबंधी अच्छा ना हुआ तो ना मैं पशुओं को संभाल पाऊंगा और ना ही अपनी सखाओं को साथ जोड़ के रख पाऊंगा। मेरी बात का विश्वास करो मैया, ये गौपालक सबकी सब प्रकार के संकट से रक्षा करेगा। आप सही कह रहे थे जी, जो तो पूरी तरह से तैयार हो गए अपना दायित्व निभाने के लिए। चल कान्हा, रुक जा लल्ला, मैं अभी आती हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है लल्ला। अब जा, अच्छे से गौचारण कर। मेरा बाल गोपाल, मेरा बाल गोपाल। यशोमती मैया करे प्रार्थना, रहे सुरक्षित लाल। प्रथम बार दैत्व उठा कर चले बाल गोपाल। प्रभु के वचनों को सत्य होते हुए देख रही हूँ मैं। वृंदावन में उनकी लीलाओं के आरंभ होने का समय हो गया है। अब ये वन उनका है। वत्सासुर तो क्या, कोई भी असुर इस वन को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हे ईश्वर, निर्दोषों पर ऐसा अत्याचार, इस असुर को इसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। अब होगा विध्वंस का नाद। कोई नहीं बच पाएगा मुझसे, कोई नहीं। वन में सुरक्षित तो होगा ना मेरा लल्ला।
से देखना, कोई गैया चून से बांधना जानी चाहिए। मधुमंगल तुम पीछे की ओर जाना, कंसी काका के साथ, और हाकन तनिक कस के पकड़ो, कोई वरना पशु ना जाए हमारी गैयाओं के पीछे। जैसे बाबा वैसे लल्ला। ये तो बहुत अच्छे से सबका नेतृत्व कर रहा है। मेरा छोटा सा लल्ला कब समझदार युवराज बन गो पता ही ना चलो। कान्हा कि तू हम सबकी सब प्रकार के संकट से रक्षा करेगो। हाँ तो कोई सर्प आ गया तो क्या करेगो तू? इस हाकन में लपटूंगो और दूर फेंक दूंगा। और कोई भयानक वन्य पशु आगो तो ये हाकन है ना मेरे पास, ऐसा हाकूंगो कि वो भयानक पशु हाथ जाएगा और उल्टे पांव भाग जाएगा। और यदि कोई भयानक राक्षस आ गया राक्षस तो आ ही गया सखा। रूप कैसा भी हो, औषधि यही है वसंता। हाकन उसकी अस्थियां तोड़ के ऐसे चूर चूर कर दूंगा कि वो क्षण भर में चित पड़ जाएगा। तो क्या इस हाकन में इतनी शक्ति है? शक्ति हाकन में ना, मेरे मैया बाबा के आशीर्वाद में है। इसीलिए सब अपने मैया बाबा का स्मरण करो, उन पे विश्वास करो और फिर देखो कैसे बड़े से बड़े असुर को भटकने दे सकते हैं हम। बहुत बढ़िया कान्हा। आप यहाँ? आपको तो लेखा जोखा देखना था ना? हाँ तो तुम्हें भी तो भोजन बनाना था। हाँ ये तो है, मैं तो देखने आई थी मेरा लल्ला सुरक्षित है कि ना। हाँ तो मैं भी देखने आया हूँ कि लल्ला अपना दायित्व तो अच्छे से निभा पा रहा है कि ना। तो निभा रहा है? हाँ हाँ बहुत अच्छे से। अब मुझे पता चल गया कि वो सबको संभाल लेगा। तो मैं चलता हूँ, उपनंद भैया से मिलने जाना। हाँ तो मैंने भी देख लिया जो सुरक्षित है। मैं भी चाहती हूँ रसोई का कार्य पड़ो ना। सब कुछ कितना सुंदर है ना यहाँ। देख कोमल कोमल घास, हरे रंग से रंगी भूमि, इन वृक्षों की छांव में बैठ के भोजन करने में कितना आनंद आएगा, है ना कान्हा? और खेलने में भी, है ना कान्हा? तो चलो खेले ना। हम यहाँ एक दायित्व निभाने आए हैं, गोचारण कराना है हमें। पहले वही कराएंगे हम और फिर खेलेंगे। यहाँ घास हरी भी और कोमल भी, फिर तो मीठी भी होगी। सहमति दे रही हो? ठीक है फिर उचित स्थान मिलकर सकाओ। चलो अब गैया चराए। सब जन गैया के निकट ही रहना, गोला बना के। ऐसा ना हो कि कोई गैया इधर उधर निकल के खो जाए।
और दृष्टि सतर्क रखना, कोई संकट भी निकट ना आना चाहिए। कितना समझदार होगा है मेरा लल्ला। कैसे सारे कार्य कर रहा हूं, मानो कितने लंबे समय से इसको गैया चराने का अनुभव हो। आप अभी तक गए ना? तुम भी तो ना गई। तो मैं तो आपको देख रही थी, आप जाते तो मैं भी चली जाती। अरे मैं भी तुम्हें देख रहा था कि तुम जाती तो मैं। पता चल जाएगा। ये तो मैया बाबा का स्वर था। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? एक और मैया बाबा है और दूसरी ओर से आ रहा है वत्सासुर और बीच में है मेरे सब सखा। इनके होते हुए वत्सासुर का सामना कैसे करूंगा मैं? इससे पहले कि और विलम्ब हो जाए, इसे रोकना होगा मुझे। ओम नमः शिवाय। मैं आपके नाम का जाप करता हूं और आप मेरे नाम का। कैसे ना करूं सखा, आपके नाम में शक्ति इतनी है और अब इस शक्ति का अनुभव होगा वत्सासुर को। ये कैसी ध्वनि है?
ये कर क्या रहे हो? कान्हा जी क्या कर रहे हो तुम? महादेव की मुद्रा बनाने का प्रयास करो दाऊ। देखो दाऊ, जैसे उनके कंठ पे वासु की नाग है, ऐसे ही मेरे कंठ पे मेरे वासु की मेरा पटका सब बुरी शक्तियों से हमारी गैयाओं की रक्षा करेगा ये। आपकी लीला में भी कौतुक है सखा, धन्य है आप। जब तक बच्चासुर इन लताओं में उलझा हुआ है, मुझे मैया और बाबा को घर भेजने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। भला पटके से जे गैयाओं की रक्षा कैसे करेगो? अरे चना कहाँ गया जो इसमें रखा था? बंसी क्या कर रहा है? अपनी धुन में है। जी क्या ध्यान रखिएगा कान्हा का। तुम कहना क्या चाहती हो यशोदा? यही कि हम क्यों ना कान्हा के पीछे पीछे प्रतिदिन यहाँ आ जाया करें। हाँ? विचार तो अच्छा है। जब भी कान्हा निकला करेगा उसके पीछे पीछे आ जाया करेंगे। कहाँ गए हो कान्हा? हाँ जी, अभी तो चाहिए था। सुनो 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 गोपालक बंडी सुनो। अब क्या करने लगोगे? मैं वापस घर जा रही हूँ। क्या हुआ कान्हा? छोटी माँ की स्मृति आ रही है। वो और से देंगी तभी तो आएगी ना। ले जाओ, संभालो इसे। कान्हा क्या हुआ? अच्छे से तो संभाल रहे हो, तुम भी संभालो ये सब। अच्छे से संभालना होता दाऊ तो मेरी मैया बाबा मुझ पे दृष्टि रखने यहाँ ना आते। जब इन दोनों को मुझ पे विश्वास ना है तो किसी और को कैसे होगा? मुझे तो लगता है आप दोनों चाहते ही ना हो तो अपने आप से गजू कर पाऊं, गजू बन पाऊं। बाबा जितना बड़ा भी हो जाऊंगा मैं तो मैया का लाडला, भैया का लाडला क्या के चिढ़ाएंगे मुझे। मेरी कोई पहचान ही ना बन पाएगी। केवल यशोमती मैया का नंदाला बन के ला जाऊंगा मैं। उसके प्रथम गौचारण के अशुभ अवसर पर गोवंश के हाथों मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। जो पुत्र नहीं कर पाई, तृणावर्त नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा। अपनी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दूंगा मैं। कान्हा ठीक कह रहे हो यशोदा, तुमसे भूल हो गई कि हम इसे अपने कार्य अपने आप से ना करने दे रहे।
अपने दायित्व का भार न उठाने दे रहे इसे। तो फिर सब कुछ अपने आप संभालने दो बाबा, करके देखूंगा तभी तो सीखूंगा। भूल करूंगा, त्रुटियां भी होंगी, पर तभी तो जैसा आज हूँ उससे उत्तम बन पाऊंगा। अब आप दोनों ही निर्णय कर लो, मैं यहाँ रहूं और सब संभालूं और सीखूं, या मैया आपका आंचल पकड़ के उसमें छिप जाऊं, या बाबा आपकी अंगुली पकड़ के जीवन भर चलता रहूं। आपका मौन बता रहा है, अपना निर्णय ना बदलोगे आप दोनों तो ठीक है, मैं ही घर लौट जाता हूँ। ठहर जा कान्हा, हम घर लौट जाएंगे, पर तू अपना ध्यान रखियो। हाँ, भोजन समय पे कर लियो। और तू जानतो है ना, तू ना खाएगो तो मैं भी ना खा पाऊंगी। और अब हम तुझे तंग ना करेंगे कान्हा, तुझ पर विश्वास करेंगे। तो इन्हें भी साथ ले जाओ अब। ना, बंसी कहीं ना जा रहे है, कोई तो बताने के लिए होना चाहिए ना कि तू भोजन समय से कर रहा है कि ना, अपना दायित्व सही से निभा रहा है कि ना। ठीक है। मैया, ऐसे दुखी हो के आधे अधूरे मन से मत जाओ मैया, अपने लल्ला को आशीर्वाद देके जाओ ना। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है लल्ला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। क्षमा करना मैया बाबा, आप यहाँ रहते तो बहुत अच्छा लगता मुझे, पर ये संभव नहीं है, ये उस दुष्ट असुर का सामना करना है मुझे। अभी तो किसी व्यक्ति को देखा था मैंने, तो फिर जे सांड। क्या हुआ, रुक क्यों गई? वहाँ क्या, कछु भी तो ना है यशोदा, चलो। कुछ समय तक और प्रतीक्षा करनी होगी वत्सासुर। सुनिए आपने क्या?
दहाड़। यशोदा वन है, यहाँ विचित्र ध्वनियां सुनाई देंगी ना। और मैंने जो सुनी वो कोई विचित्र दहाड़ ना थी, वो तो किसी गाय या बछड़े के रंभाने की पुकार थी। आपको क्या लगता है मैं गाय के रंभाने में और दहाड़ में अंतर ना समझती? बहुत विचित्र सी ध्वनि थी जी, कुछ असामान्य था, बहुत भयानक था। भयानक? ऐसा क्या देख लियो यशोदा तुमने? कोई विचित्र सा मानव था। हाँ, और उसका मुख भी बहुत भयानक, एकदम राक्षस के जैसा। आपने मुख देखो क्या? ना, बातें बना रहा हूँ उज्जवल की तरह, तुम्हारी तरह। मैं बातें ना बना रही, मैं सच्ची कह रही हूँ जी। तब तो हमें शीघ्र ही कान्हा के पास लौट चलना चाहिए। हाँ जी। ना, लल्ला तो स्वांग कर तो ही है, लल्ला की मैया भी कम ना है। उसने कैसे बड़ी बड़ी बातें करके, भावुक होने का नाटक करके हमें वापस भेज दी, और अब तुम ये नाटक करके उसके पास वापस लौटना चाहती हो। तुम्हें जाना है तो जाओ यशोदा, और जो सिद्ध कर दो कि तुम उस पर विश्वास ना करती। पर मैं ना चाहूं, मैं उस पर विश्वास करूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया। मैं घर जा रहा हूं। रुको तो, मैं सच्ची कह रही हूँ, सुनो। बस बस गोपालक मंडली, बहुत श्रम कर लियो तुम सबने, चलो भोजन करें। आपने मेरी बात ना मानने की सौगंध खाई है क्या? मैं सच्ची बोल रही हूँ जी। इनके साथ माथा फोड़ के ना कछु लाभ ही ना है। एक मैया की चिंता अन्य मैयाएं ही समझ सकती हैं। कान्हा मैं जाऊँ तो नहीं, मैं सका तो हूँ। एक नहीं वाला मेरे हाथ से भी खा ले खाना। चखाओं का झूठा खाने में भी अलग ही आनंद है। ये कृष्ण कन्हैया यशोदा नंदन अद्भुत खेल रचाते हैं, बड़े चाव से जूठन खाते, अपने सखाओं को रिझाते हैं। मेरे सखा सच में अद्भुत है। किसी सामान्य बालक की तरह अपने प्रियजनों का झूठा खा रहे हैं, और ये ग्वाल बाल भी कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें अपने प्रभु का झूठा खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लगता है उस विष्णु अवतार को मेरे आने की सूचना मिल गई और वो मुझ पर दृष्टि रख रहा है। बार बार मेरे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। पर मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी दृष्टि से बचकर उस तक कैसे पहुंचना है।
बंसी काका। लियो काका, मैया के पास ले जाओ इसे। ले जाओ? पर क्यों कान्हा? इतनी शीघ्र भूल गए? मैया ने क्या कही थी भोजन के बारे में? भोजन समय पे कर लियो। और तू जानता है ना, तू ना खाएगा तो मैं भी ना खा पाऊंगी। समझ गए हो कान्हा? पर मेरी खाने की सूचना पाए बिना मैया भोजन ना करेंगी और जल भी ना पिएंगी। और आप यहाँ बच्चों के पंख गिर रहे हो। उन्होंने भी तो कही थी ना, आप उनको मेरी भोजन करने की सूचना दो। जी भर के भोजन करो है, मुझे तो तीव्र नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। सो जाओ विष्णु अवतार, शीघ्र ही तुम्हें ऐसी नींद में सुला दूंगा मैं कि फिर कभी उठ नहीं पाओगे। पर उससे पहले इस बालक को अपने मार्ग से हटाना होगा मुझे। सब सो गए और तो और कान्हा भी सो गया। बड़ा दाऊ होने की यही हानि है। मैं नहीं सो सकता, मुझे तो रखवाली करनी ही पड़ेगी। दाऊ तो पहले पर है। यदि यही नहीं सोए तो बच्चासुर का वध कैसे करूंगा मैं? दाऊ, अब पहरा देने की मेरी बारी है। आप जाओ और विश्राम करो। कोई बात नहीं कान्हा, तुम छोटे हो, मुझसे अधिक तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। वही तो मैं छोटा हूँ, अपने होते हुए आपको श्रम थोड़ी ना करने दूंगा। मेरी हद समझ के मान लो। जाओ विश्राम कर लो। अब आओ बच्चासुर, तुम मुझसे युद्ध के लिए आतुर हो ना, तो मैं भी तत्पर हूँ। चाहे जितनी दृष्टि रख लो विष्णु अवतार, मैंने कहा था ना, इस रूप में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। आओ बस थोड़े और निकट आ जाओ, फिर एक ही प्रहार से तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। ये क्या भूरी, तुम तो कछु खा ही ना रही। अच्छे से खाओ। अरे घुमक्कड़, बस घूम मती, कछु खा भी ले, नहीं तो कल से लाऊंगी ना चराने के लिए। लटखड़ा मुंह क्यों छुपा रहा है? कछु अनुचित कर रहा है या करने वालों है तो बता दे, क्षमा कर दूंगा। बहुत दयालु हूँ मैं, बहुत क्षमा कर दूंगा। तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या होगा, इतने विचलित क्यों हो? शांत हो जाओ। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुमने भोर से कुछ भी नहीं खाया है।
पर श्रम बहुत किया है। इतनी दूर मथुरा से यहाँ तक आया हो। बेलताओं से स्वयं को मुक्त कराया हुआ है। खड्डे से अपने आप को बाहर निकाला है। श्रम तो किया है तुमने, है ना वत्सासुर? है ना वत्सासुर? इसने पहचान लिया मुझे। अब जब आई गए हो तो वृंदावन की घास चर रहो। ऐसी मीठी घास तुम्हें मथुरा में भी ना मिली होगी। बाबा कंस का राज्य है। महाराज कंस सही थे, केवल मैं ही हूँ जो इसके इतना निकट आ पाया हूँ। अब मुझे इस अवसर का लाभ उठाना होगा। इतनी भी क्या शीघ्रता है वत्सासुर? ये जाल है इसका, छल है, पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा।